ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ ध्रुव जी के वन गमन के संबंध में ऋषि नारद जी को जब ध्रुव मिलते हैं तो उनके ज्ञान को नारद जी ने ध्रुव से वन जाने के लिए क्या कहा, यह भाव मुनि वेद व्यास जी ने, नारद जी तीनों लोगों के ज्ञाता थे और तीनों लोगों के ज्ञाता होने के परिणाम स्वरूप नारद जी को ज्ञान की मर्यादा का पूरा ज्ञान भी था, उनका विवेक था। तो ध्रुव जी जब अपने पिताजी के द्वारा व्यथित किए जाने पर घर में उनका मन नहीं लगा और उनकी सौतेली माता के स्वरूप से वह कुंठित हो गए। तो नारद जी ने उनसे कहा कि बेटा, अभी तो तू बच्चा है, तुम्हारा वन में जाना उचित नहीं है। तेरा क्या अपमान तू खेल कूद में यानी सुस्त रहा। संसार में मनुष्य को कर्म के अनुसार मान अपमान सुख दुख प्राप्त होता है और तथा उसे जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। तो कल के प्रसंग में ध्रुव जी के वन गमन की शुरुआत के संबंध में मुनि वेद व्यास जी ने कहा था कि मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि यानी जब मैं श्री हरि के अंश या ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महास्वयंभू मनु के पुत्री का वर्णन करता हूँ, तो महारानी शत्रुपा और स्वाम्भवी मनु जो थे, जो सृष्टि के कर्ता थे, सृष्टि का सृजन जहाँ से शुरू हुआ, तो मनु से के दो पुत्र उत्पन्न हुए और एक का नाम प्रियव्रत था और दूसरे का नाम उत्तानपाद था। तो उत्तानपाद के दो रानियां थी, एक सुनीति थी, दूसरा सुरुचि थी। तो सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी, लेकिन सुनीति जो है वह उसका पुत्र ध्रुव था। तो सुनीति उन्हें उतनी प्रिय नहीं थी जितना सुरुचि थी। तो एक दिन जो है राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे, दुलार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठने की चाहत की, परंतु राजा ने उसे गोद में नहीं बैठाया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि जो थी ने देखा कि बालक ध्रुव राजा की गोद में बैठने का प्रयत्न कर रहा है, तो वह डाह भरे शब्दों में बोली कि बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भले ही राजा का बेटा है, पर उनकी गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। तो यदि तो उनकी गोद में बैठना चाहता है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले, तभी तेरा उद्धार होना तय है। तब मैत्रेय जी इस संबंध में विदुर से कहते हैं कि जिस प्रकार यानी डंडे की चोट खाकर सांप फूंक कर मारने लगता है,
उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव जो है सुरुचि की बातों को सुनकर क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगा और उनके पिता चुपचाप मन ही मन सब देखते रहे। उनके मुख से एक भी शब्द न निकला। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। तब सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया। ध्रुव सिसक कर रो रहा था। जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की बात सुनीति ने सुनी तब उसे ही बड़ा दुख हुआ उसके साथ। तब दावानल यानी दैहिक भौतिक ताप से जली हुई बेल के समान शोक से भरकर वह अनेक प्रकार से विलाप करने लगा। फिर उसने गहरी सांस भरते हुए ध्रुव से कहा अपने बेटे से कि बेटा तू दूसरों के लिए किसी भी प्रकार के अमंगल की कामना मत करना। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। जो जस करें तस फल चाखा। सूर्य के एक तरीके से ठीक ही एक तरह से उसने ठीक ही कहा था कि क्योंकि महाराज ने मुझे पत्नी तो क्या दासी भी स्वीकार नहीं किया है, अर्थात वह उनसे खुश नहीं थे। राजा उत्तानपाद, तो तूने मुझ मंदभागिनी के गर्भ से जन्म लिया है। ध्रुव से सुरुचि ने कहा, और मेरे ही दूध से तू पला है। यदि तू उत्तम की तरह राज या जो दूसरा पुत्र है उत्तम पाद की तरह अगर राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर श्रीहरि के श्रवणों में आराधना में लग जा। तेरे दादा स्वामभय मनु जो हैं ने भी बड़े बड़े यज्ञों द्वारा साधना द्वारा श्रीहरि की आराधना की थी, तभी उन्हें दुर्लभ लौकिक अलौकिक और मोक्ष मुक्ति प्राप्ति हुई। अर्थ धर्म काम मोक्ष से परिपूर्ण हुए। जबकि वास्तव में मनु जो थे उन्हें घोर तपस्या की थी और उसी तपस्या के परिणाम से उन्होंने बड़ा राजकाज छोड़ करके भगवान पर सब समर्पित कर दिया। तो सुरुचि को यह ज्ञान था, तो उसने ध्रुव से कहा कि बेटा तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। भगवान श्री कृष्ण का तू अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो को बिठा ले, उनका ध्यान कर, मनन कर, चिंतन कर, नाम जाप कर तथा अन्य सबका चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कीर्तन कर। उसने कहा कि उन कमल नयन श्रीहरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने का और कोई भी रास्ता दिखाई नहीं। तो मैत्री जी संबंध में मैत्री जी ने कहा कि अपनी माता के वचन सुनकर हृदय में उनको धारण करके ध्रुव ने अपने पिता का ही नगर छोड़ दिया। यह सब समाचार सुनकर ध्रुव की परीक्षा लेने नारद जी वहाँ पर आए। उनको पता चल गया। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए कहा कि हो क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज होता है। ये थोड़ा सा अपमान नहीं सहन कर सकते। देखो अभी तो ये नन्हा सा बच्चा है और सौतेली माँ का वचन इसके हृदय को
घर कर गया, अर्थात इसके हृदय में वह बुरा लगा। तो इसके पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा कि बेटा, अभी तो तू बच्चा है और तेरा क्या अपमान, क्या मान, और तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, और संसार में मनुष्य कर्मानुसार मान अपमान और सुख दुख प्राप्त करता है। अभी तो तुम्हारा कर्म क्षेत्र शेष है, अर्थात जैसे जैसे परिस्थितियों का सामना करना पड़े उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। तो माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिस भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण मनुष्य के लिए, आम आदमी के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। तो योगी जन अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग से के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते। हजारों साल तक कंदराओं में, वनों में साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। इसीलिए तू व्यर्थ का हठ छोड़कर घर लौट जा और जब बड़ा होगा तब भगवान प्राप्ति के लिए अपना प्रयत्न करना। तब ध्रुव ने नारद जी के वचनों को सुनकर के कहा कि सुरुचि ने अपने कुटुंब वचन रूपी वाणी से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला, इसीलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता है। मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है, तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ, तथा जिस पर मेरे माँ बाप या बाप दादा, दादा परदादा और दूसरे कोई नहीं पहुँच पाए, मैं वहाँ पहुँचा। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए ताकि मैं उसका अनुसरण करूं। तब ध्रुव जी की ये बात सुनकर नारद जी बड़े खुश हुए और उस पर कृपा करके उनके ज्ञान के अनुसार जो उनकी धारणा थे, विचार थे, उनको सदुपदेश दे दिया। तब नारद जी ने कहा कि बेटा, तेरी माता सुनीति ने जो कुछ तुझे बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है, और समस्त दुखों की निवृत्ति का सिर्फ एक ही उपाय वासुदेव के शरण में जाना है, भगवान श्री कृष्ण के शरण में। वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो नारद जी ने कहा कि तेरा अवश्य कल्याण होगा। अब तू यमुना जी के तटवर्ती यानी किनारे पर परम पवित्र मधुबन को जा, और वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ कालिंदी के जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथा विधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना, भगवान का मनन चिंतन ध्यान साधना करना, फिर प्राणायाम द्वारा धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से श्री हरि का इस प्रकार ध्यान करना कि ध्यान विधि क्या होगी। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं, उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नतापूर्वक भक्त को वर देने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं, तत्पर रहते हैं। उनकी तरुण अवस्था है और वे सभी देवताओं में अत्यंत सुंदर हैं। वे दीन दुखियों को आश्रय देने वाले, अपार सुखदायक तथा शरणागत वत्सल जो है, उनके शरण में जो जाते हैं उन पर दया और कृपा करते हैं। उनका चरित्र समुद्र के समान है, उनका श्याम वर्ण है, उनका जो बक्षस्थल है से श्री वत्सता का चिन्ह है। उनकी चार भुजाएं शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित है। शरीर पर रेशमी पीताम्बर है और उनके
कटी प्रदेश में सोने की करधनी और चरणों में सुवर्ण प्रिय बैजनी सुशोभित है। तो भगवान के पूर्ण साक्षात स्वरूप का वर्णन करते हुए नारद जी ने ध्रुव को आसक्त किया। तो भगवान का स्वरूप बड़ा ही शांति और आनंद देने वाला है। इस प्रकार धारण करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्रमय हो जाए तब उस बरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करना कि वह मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुराते रहे। भगवान की इस मंगलमयी छवि का निरंतर ध्यान चिंतन मनन करने से मन शीघ्र ही परम आनंद में यानी परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहाँ से लौटता नहीं है। फिर तुम्हें वहाँ से लौटने की अपेक्षा नहीं होगी। पूर्ण रूप से भगवान में ब्रह्म में लीन हो जाओगे। इसके बाद नारद जी ने भगवान के ध्यान की विधि समझाते हुए कहा कि राजकुमार ध्रुव, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ। सुन, इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है और वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्री नारद जी ने इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके इसके बाद भगवान के चरण चिन्हों को अंकित परम पवित्र मधुबन की ओर वह चले गए। और इसके पश्चात ध्रुव ने तपोवन चले जाने के बाद नारद जी महाराज उत्तानपाद के पास पहुँचे। तब नारद जी ने कहा कि राजन, तुम इतने उदास क्यों प्रतीत हो रहे हो? किस सोच विचार में पड़े हो और तुम्हारा शरीर क्रांतिहीन क्यों यानी कांतिहीन क्यों हो गया? इतना क्षीण क्यों हो गया? विदीर्ण क्यों हो गया? राजा ने कहा कि ब्राह्मण, हाय, मैं बड़ा ही निर्दयी और कठोर हूँ। मैंने अपने 5 वर्ष के बच्चे को घर से निकाल दिया और मुनि वर उसका कमल सा मुख भूख से कुम्हड़ा गया होगा और उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़े न खा जाए तो पश्चाताप करने लगा। मेरी कुटिलता तो देखिए, वह बालक सिर्फ प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, परंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर सम्मान नहीं किया। तो श्री नारायण जी ने कहा कि राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान हैं। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल नहीं कर सकते हैं उसे पूरा करके वह शीघ्र ही यानी तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। तब श्री मैत्रेय जी इस संबंध में कहते हैं कि इधर ध्रुव जी ने मधुबन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान कर श्री नारायण और की उपासना आरंभ कर दी और उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैद और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 माह व्यतीत करते हैं। तो दूसरे महीने उन्होंने 6 दिन के सूखे घास और पत्ते खा करके भगवान का भजन किया और तीसरे महीने 9 दिन तक पर केवल नल
यानी जल पीकर, नल का जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। तो चौथे महीने उन्होंने श्वास को जीतकर 12-12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। और 5वें माह लगने पर ध्रुव श्वास को जीतकर परम ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खड़े हुए और निश्चल भाव से खड़े हो गए। जब राजकुमार ध्रुव उस पैर में खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव दाईं बाईं और डगमगा जाती है। छठे माह में ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री विश्व की जो आत्मा है श्री हरि का ध्यान करने लगे, यानी छठे दिन। इस प्रकार उनकी समस्त जो विश्व के प्राण से एकता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास रुक गया और उससे सभी देवताओं में बड़ी पीड़ा होने लगी। सब घबराकर श्री हरि के शरण में गए कि ऐसा क्या होने लगा। तो देवताओं ने कहा कि भगवान समस्त जीवों का प्राण रुक गया है और हम अपनी आपकी शरण में आए हुए हैं कि हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए, हमारा दुख दूर करें। तब भगवान ने कहा कि देवताओं तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की कड़ी तपस्या, उत्तानपाद का पुत्र जो ध्रुव है वह कठोर तपस्या कर रहा है। उसने अपने चित्त को मुझ में लीन कर दिया है, ब्रह्म में वह लीन हो गया है और उसके और मेरे प्राण एक हो गए, यानी आत्मा का परमात्मा में मिलन हो गया। इसीलिए उसके प्राण निरोध से सबका प्राण भी रुक गया। तुम अपने अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा, तभी तुम्हारा उद्धार संभव है। इस प्रकार आज के प्रेरणा ध्रुव जी का वन में जाने का क्या आशय था और ध्रुव को क्या आज्ञा दी। माता के दुख से व्यथित ध्रुव जी ने भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते करते श्री नारद जी ने तब उत्तानपाद को जब पुत्र के वियोग के कारण दुख हुआ तब नारद जी ने उनको समझाया और नारद जी ने उन्हें एक मंत्र दिया था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्रुव ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया और नारद जी ने कहा कि उत्तानपाद को समझाया और उसको ध्रुव के साधना के बारे में बताया। 3 रात्रि और दूसरे महीने, तीसरे महीने और छठे महीने तक ध्रुव ने जो तपस्या की, अपने इंद्रिय उद्धार द्वारा प्राणों की को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्व आत्मा श्रीहरि का ध्यान करने लगे। तो सभी देवताओं में खलबली मच गई, देवता घबरा गए और विश्व में प्राण से एकता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास रुक गया। तब देवता जो है नारद जी के पास गए, भगवान समस्त जीवों का प्राण रुक गया है, हम
क्या करें। तो भगवान ने कहा कि देवताओं तुम डरो मत, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव कड़ी तपस्या कर रहा है और वह अपने तपस्या में पूर्ण रूप से समर्थवान हो गया है। उसने अपने चित्त को मुझ में लीन कर दिया है और उसके और मेरे प्राण एक हो गए हैं, इसीलिए उसके प्राण निरोध से सबका प्राण भी एक हो गया है। तुम अपने अपने लोक को जाओ और मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त करता हूँ। आत्मा और परमात्मा के मिलन के परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए अपने इंद्रियों को, मन को और अपने ध्रुव ने मधुबन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान करके नारायण की जो उपासना की वह किस प्रकार से समर्थवान बना करके ध्रुव के चरित्र को हमेशा के लिए हमारे इतिहास में अमरता का भाव और भगवान की भक्ति के भावों से संचालित किया, यह आज के प्रसंग का बड़ा रहस्यमय वर्णन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। तो ध्रुव जी का वन में जाना कितना प्रभावशाली होता है, भगवान की कृपा कैसे का आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा, इस रहस्य को नारद जी ने कैसे प्रभावशाली बना करके ध्रुव के ज्ञान को अपार छवि से और उत्तानपाद इसके लिए कितना पश्चाताप करने लगा। तो कर्म फलों के अनुसार मानव जीवन में कर्मों के अनुसार फलों की प्राप्ति होती है। जो जस करें तस फल शाखा। भगवान के द्वारा रचित अनेक कार्य हैं, हमें अपने कार्य में अपने फलों को कैसे निवृत्त करना चाहिए, उन भावों का ध्रुव के चरित्र में पूर्ण समर्पण की भावना विद्यमान है। और वही चरित्र आज के युग में प्रत्येक मानव के अंदर होने से हम भगवान की प्राप्ति करने में, लोक कल्याणकारी कार्य करने में अपने को समर्थवान बना सकते हैं। तो ध्रुव की इस प्रकार की कहानी से हमें अनेक प्रेरणाएं मिलती हैं। भगवान सर्वोपरि है, भगवान का आशीर्वाद हमारे जीवन को कितना प्रभावित करता है, कितना उद्धार कर देता है। तो समर्थ को नहीं दोष बसाई, भगवान समर्थवान हैं, इसीलिए वह सच्चे मार्ग पर जो उनके ध्यान में यानी भगवान के को भी जीतने का प्रयास ध्रुव जी ने किया। यानी उसने अपने चित्त को भगवान में लीन कर दिया और उसके और मेरे भगवान के प्राण एक हो गए। तो इसीलिए उसके प्राण निरोध से उनका भगवान का प्राण भी, सभी का प्राण रुक गया। तो हम अपनी भक्ति भाव से, सच्ची भक्ति से क्या कर सकते हैं, उसका बड़ा ही मनोरम वर्णन किया हुआ है भागवत, श्रीमद् भागवत में। कल फिर किसी नए विषय से मिलते हैं, तब तक सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।